Hi everyone, welcome to the challenging tutorial. मैं हिरन मैदे और आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th के फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है। इस सेशन पर मैं मेनली स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इस पर मैं क्या बताने वाला हूँ, हम लोग क्या स्टडी करेंगे आज वो देखते हैं। पहला, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड द इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट मिरर्स and last the mirror formula and magnifications। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइट किसको बोलते हैं या व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जिसके कारण हम लोग कोई चीज़ को देख सकते हैं। बिकॉज विदाउट लाइट हम लोग कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। एनीथिंग कैनॉट बी विजिबल विदाउट लाइट। तो कोई भी चीज़ देखने के लिए लाइट का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ है कि कोई भी जो लाइट है उसका बाउंसिंग बैक हो जाना, मतलब कि वो वापस अपने पाथ पर चले जाना, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कोई भी अगर मैं लाइट यहाँ से स्ट्राइक करता हूँ कोई भी सरफेस पे, कोई भी प्लेन सरफेस पे, और वो लाइट अगर बाउंसिंग बैक हो जाता है, मतलब मेरे तरफ वो वापस आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक मिरर है। इस मिरर पे मैं ये एक जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिस इज ए रे ऑफ लाइट। एक लाइट की रे है, किरण है ये एक इंसिडेंट कर रही है मिरर पे। इंसिडेंट मतलब यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, यहाँ से वो वापस चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड हो गई, मतलब ये बाउंसिंग बैक हो गई। ठीक है। सो वन इज द इंसिडेंट रे एंड अदर इज द रिफ्लेक्टेड रे। और हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों जो रेज है इसके बीच में, मतलब मेरा जो मिरर है, मिरर का सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, विच इज द इमेजिनरी लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन का हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एन। और इसी जो नॉर्मल लाइन है, इसी से हम लोग इंसिडेंट का जो लाइन होती है या इंसिडेंट की जो रे होती है, तो उसका जो एंगल हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। सो आप कह सकते हो कि आई जिससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं इंसिडेंट, जो आपकी इंसिडेंट एंगल है, मतलब इंसिडेंट रे की जो एंगल है वो आई से डिनोट करते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी जो एंगल है वो आर से डिनोट कर रहे हैं। और ये एंगल किस दो बीच के लेते हैं, कौन दो लाइन के बीच लेते हैं, तो नॉर्मल और रेज का जो लाइन होती है उस दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट होती है वही एंगल को हम लोग लेते हैं। होप क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप आगे का इस फिगर को देख सकते हो। ओके, हाँ, अब इस फिगर में देखो क्या चीज आपको दिख रहा है। पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों को आप देख रहे हो। ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे मिल रही है, स्ट्राइक कर रही है, वो पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट पे सभी क्या, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जितने भी आपके यहाँ लाइन आपको दिख रही है, ऑल ऑफ द थ्री लाइंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन कौन सी है, मिरर की प्लेन है, दिस इज द प्लेन। ओके। सेकंड लॉ क्या बताता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप कहो सीधा आई इज इक्वल टू आर।
आई हमेशा आर के बराबर होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल इन केस जहाँ हम लोग एक प्लेन सरफेस पे लाइट के रे को इंसिडेंट करवाएंगे या स्ट्राइक करवाएंगे। ये दो लॉ है, ठीक है। ऑफ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन? तो आप इस इमेज को देखो, ये जो नीचे आपकी इमेज दिख रही होगी, ये इमेज, इस पे आप देखोगे ये दो मिरर है, दो मिरर को एक साथ रखा गया, ठीक है। और दोनों मिरर के बीच में एक ये यहाँ पर कुछ बैटरी शायद देख रहे हो आप, बैटरी टाइप के कोई ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी को आप कोई भी दो मिरर के बीच पे आप रख दो, both mirror will be adjacent to each other, means there will be something angle between the both of the mirror, fine। तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या होता है कि यहाँ पे इमेजेस की फिर से इमेज बनती है, मतलब जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन के फिर से दूसरा रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस मिलती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, ओके। तो अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अगर दो एडजेसेंट मिरर है या दो मिरर के बीच में कुछ एंगल क्रिएट है और उस बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म इन दिस केस। सो ये कैसे हमको पता होगा? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये कितनी इमेजेस क्रिएट होगी, एक्चुअली में ये डिपेंड होता है किस पर? ये डिपेंड होता है आपका angles between the two mirrors, okay। The number of images we see is dependent largely on the angle between the two mirrors। दो मिरर के बीच में जो एंगल होती है, ओके, ये जो एंगल होती है इसी पर डिपेंड करती है हमारा नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, फाइन। चलो अब दूसरा आप ये देखोगे कि एल्स वी गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द मिरर। ये दो जो मिरर है, इस दोनों मिरर के बीच पे आप एंगल को जैसे ही इंक्रीज करोगे आपको क्या दिखेगा, सॉरी, एज वी गो ऑन डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू मिरर, दो मिरर के बीच मतलब दोनों का और क्लोज करोगे जब, तो आपको क्या दिखेगा, द नंबर ऑफ इमेजेस व्हाट इंक्रीजेज। नंबर ऑफ इमेज क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब एंगल कम करोगे तो जो इमेज है वो बढ़ते रहेगी। दूसरा क्या है कि जब एंगल हमारे जीरो हो जाती है, जीरो कब होती है, जब वन टू ऑफ द मिरर्स यू कैन से दैट बोथ विल बी पैरेलल। जब दोनों मिरर पैरेलल हो जाएंगे, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, तो द नंबर ऑफ इमेजेस बिकम्स इनफाइनाइट। मतलब उस टाइम आप गिन नहीं सकोगे, बिकॉज दैट विल बी द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी देयर। सो द मैक्सिमम इमेजेस कैन बी क्रिएटेड व्हेन टू मिरर विल बी पैरेलल। मतलब पैरेलल के केस में हमको हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी। क्लियर? इसका क्या फॉर्मूला, हम लोग आगे फॉर्मूला देखते हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन द मिरर्स -1। जैसे कि आप समझ लो कि अगर दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री बनती है तो आपका क्या होगा, कितना इमेजेस होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 क्या होगा, काटोगे आप तो 360 डिवाइडेड बाय 60 तो हो गया आपका कितना 6, तो 6 - 1 मतलब 5। कहने का अर्थ अगर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है तो द नंबर ऑफ इमेजेस कितना क्रिएट होगी, वो 5 होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। What is a spherical mirror? Spherical mirror क्या है? तो spherical mirror is a mirror that has the shape of a piece cut out of a spherical surface। मतलब एक जो spherical surface होगी, एक बड़ा फुटबॉल टाइप का कोई भी आप समझ लो कि एक सरफेस है, उस सरफेस से आप उसको अगर बीच से काट देते हो तो उसका जो कट पीस मिलता है, तो उसका कट पीस का देखोगे कि एक तरफ क्या होता है कि कर्व होता है, मतलब आप सोचो क्या बोलता है उसको, एक तरफ कर्व होगा जो आपके अंदर तरफ स्पेस बनेगी, दूसरा ऊपर तरफ आपका रहेगा जो कि हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, इनर टाइप, इनर वाले को कॉन्केव बोलते हैं। आगे फिगर में देख लेते हैं।
तो दो तरह का, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। कौन कौन सा? पहला है कॉनकेव मिरर, जो कैसे होगा, इस तरह से देखने में होगा, जो कि आपको दिख रहा है कि ये इनर जो पार्ट है इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका बैकवर्ड साइड होगा उसका हम वो क्या है, एक तरह से हार्ड सरफेस है। मतलब ये जो पार्ट है, जब डार्क ब्लैक देख रहे हो, दिस इज द पार्ट जहाँ से कोई भी रे, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है, बाउंस बैक हो जाएगी, तो यही सरफेस है। तो जैसे आप कोई सरफेस, कोई बड़ा स्पेयर को काट देते हो, कोई बड़ा फुटबॉल को काट देते हो, तो उसकी जो ये इनर पार्ट होती है दैट इज द कॉनकेव, और ये एक्सटीरियर पार्ट होती है, बाहर वाली जो पार्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ओके। और जब ये कट जाती है तो ये पार्ट जो रहती है, हम लोग जिसको मिरर बोल रहे हैं, एक तरह से आप देखोगे कि यही एक तरह से पूरा राउंड एक, अभी इस तरह से समझ सकते हो कि ये एक इस तरह से, ये क्या हो सकती है, इस तरह से पूरा सर्किल टाइप की है, गोल टाइप की सर्किल बनी है कि नहीं। ये सर्किल बन गया, एक्चुअली मेरे से यूनिफॉर्म हो नहीं रहा है। तो एक सर्किल जब भी बनती है तो आपको पता है उसका कुछ रेडियस होगा। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस। यहाँ से यहाँ तक मानो क्या है, ये आपकी रेडियस होगी, आर होगी ये, ओके। तो मतलब इसी तरह से कोई बड़ा सर्किल है, कोई स्पेयर है, उसको हम लोग काट देते हैं तो उसकी जो पोर्शन हमको मिलती है, तो यही पोर्शन, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन, ठीक है, ये मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, तो दिस ये पोर्शन क्या है, ये मिरर हो गया है। और इसका जो इनर सरफेस है, ये जो इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस ये रिफ्लेक्शन का काम करती है, ठीक है। चलो, तो आपको ये पता चला कि ये सी जो हम लोग इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक, मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस है वहाँ तक अगर हम लोग जो लाइन खींचते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है कोई भी सर्किल का, मतलब आर के बराबर होता है। तब कह सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह एक मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है जो कि रेडियस के बराबर होती है, और दूसरा फोकल लेंथ होती है, एफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एफ जो क्या होती है, ये एफ इक्वल्स टू ये होती है कितना, हाफ ऑफ सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस की आधा होती है। ये क्या है, हाफ ऑफ व्हाट, सी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। द फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस, मीन्स हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो, सेम उसी तरह जिस तरह कॉन्केव हम लोग देखे उसी तरह आगे क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पे जैसे पहले बता दिया कि ये जस्ट क्या होती है, इसका उल्टा होता है। मतलब ये जो पार्ट था, जो हार्ड सरफेस था, वो हार्ड सरफेस यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और ये जब बीच, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये बीच पे जो लाइन है, इसको लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो कि क्या होता है कि एक इसका रेडियस से होते हुए क्रॉस करती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इसका ये अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाती है, हार्ड सरफेस हो जाती है इसका। और जो पॉइंट होती है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलती है, यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो दोनों जो इंटरसेक्ट जहाँ पे जिस पॉइंट पे होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पी ए हम लोग इसको बोल सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, उसी पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं मिरर रेडियस में, ठीक है। ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम जैसे कि कॉनकेव मिरर पे हम लोग डिस्कस किए थे। आगे देखते हैं, गाइडलाइन फॉर रेज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे जब कोई रेज फॉल होती है, गिरती है, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तो वो हम लोग देखेंगे कि रेज अगर किस पोर्शन पे गिरने से वो
किस एंगल पे बेंड होगा, कहाँ पे जाके वो गिरेगा, तो ये आगे देखना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं टोटल हमारे पास ये 4 चीज़ें, जो कि दोनों ये आपको दिख रहा है कॉनकेव है और ये क्या है कॉन्वेक्स है। मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों केस में हमारे पास क्या है कि ये फॉलो करता है। क्या बोल रहा है, व्हेन रे स्ट्राइक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ऑब्लिकली एट इट्स पोल इट इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब क्या होता है, ऑब्लिकली मतलब वो इंक्लाइंड वे में जब रिफ्लेक्ट करेगी। और कहाँ पे बोल रहा है कि एट इट्स पोल, जब पोल पे जाके गिरती है तो क्या होगा। तो आप देखो आगे कैसे हमारा रे, मैं इसको आपको स्लाइड से बताता हूँ। ये पहले कॉन्केव कब देख सकते हो, ये इंसिडेंट रे गिरा है, सेम उसी तरह आपको ये कॉन्वेक्स भी दिख रहा है। तो ये जब रे गिरती है एट एन एंगल, कोई भी थीटा आई जो भी बोलो, यहाँ पे जैसे मैं रिफ्लेक्शन का जो लॉ बोला था आई इज इक्वल टू आर, सेम केस यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे जो कि रेड सच को दिखाया जा रहा है। एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द, इस प्रिंसिपल एक्सिस का आप नॉर्मल समझ सकते हो। तो एंगल बिटवीन बोथ मतलब आई एंड आर विल बी इक्वल इन दिस केस व्हेन द लाइट इज फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन द पोल ऑफ ए कॉनकेव और ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। सेकंड केस देखो, जब बोल रहा है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मतलब कोई रे जो पैरेलल ही आएगी आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में आएगी, तो वह कहाँ पे गिरती है, तो फोकस पे गिरती है। ठीक है। फोकस कौन सा आपको पता ही है, यहाँ से इंडिक्स हो भी किया हुआ है, ये फोकस है, ऐप से डिनोट किया हुआ है। ये पैरेलली जब आ रही है, देख लो आप यहाँ पे, जब पैरेलल आती है, ये जैसे कॉनकेव में दिखाया है उसी तरह कॉन्वेक्स में भी देख लो, तो ये रे क्या होती है, कहाँ पे गिरेगी, फोकस पे। मतलब जब पैरेलल आती है, पैरेलल लेके आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ गिरती है, फोकस पे गिरेगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे देख सकते हो इस इमेज की। तो क्लियर है। थर्ड केस क्या बोल रहा है कि जब कोई जस्ट इसका रिवर्स एक तरह से, मतलब बता रहा है कि कोई रे अगर फोकस पे गिरती है तो वो किधर बेंड हो जाएगी, वो कहाँ पर बाउंड हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी। वो अगर फोकस के थ्रू गिरती है तो वो पैरेलली हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और प्रिंसिपल एक्सिस का एक्सिस से अगर पैरेलल गिरती है तो कहाँ गिरेगी, फोकस में। देखता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जैसे वो फोकस से गिरती है तो ये किधर जाएगा, दोनों केस में देख सकते हो, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अब ये किधर मुड़ेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख सकते हो इमेज से। फाइन, क्लियर है। लास्ट बता रहा है कि जब सेंटर कर्वेचर से अगर कोई रे पास करता है तो वो उसी पाथ पे वापस बाउंस बैक हो जाता है। देख सकते हो जैसे ये सी से जब कोई रे अगर पास होता है तो वापस सी पे ही चला जाता है, मतलब ऑन द सेम पाथ वो रिवर्ट बैक हो जाता है। बस यही है आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस पे जो रे का जो फॉल करने का जो रूल्स है, यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इमेज कैसे फॉर्म होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो आप पहला जो केस है, पहला केस है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। इस चीज़ का मतलब आप ध्यान रखना, व्हेन यू इज यूज्ड मींस अंडरस्टैंड दैट इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग हमेशा यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे यू क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, अभी इन्फिनिटी पे है। तो देखो जब इन्फिनिटी को लाइन आता है तो इस तरह से वो दूर से आ रहा है, पैरेलली आ रहा है इस तरह से। तो पहले बताया था आपको कि जब भी कोई रे, अगर आप देख रहे हो ये वाला जो रे है वो लाइन से ले लेना, ये आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन कहाँ गिर रहा है, आप देख सकते हो फोकस से जा रहा है ना। तो जब फोकस से गिर जाता है तो बताया था क्या होगा, कोई लाइन फोकस से जाएगा, मतलब रे फोकस से गया तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे ये टर्न हो जाएगा, ऐसे होगा। क्लियर। दूसरा क्या बोला है, यहाँ पे बस इमेज के लिए दिखा रही है, इन्फिनिटी से आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन जाता है तो वापस उसी लाइन पे बाउंड बैक हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये लाइन क्या होगी, आपको यहाँ पे आप ग्रीन वाला दिख रहा होगा कि ये इधर जा रहा है, मतलब इंसिडेंट होके ये पैरेलली जा रहा है, और दूसरा सेम लाइन पे जा रहा है। तो ये एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है दोनों लाइन का, वहां पे जो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इमेज साइज है। ये क्या है? इमेज साइज है। मतलब जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आप लाइन को मिला दो, मतलब फोकस जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो क्या दिखेगा कि ये जो लाइन क्रिएट हुआ, ये जो छोटा आपको एरो दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेज साइड। और आपको ये चीज भी दिख रहा होगा कि ये कहाँ पे बन रहा है, इट इज क्रिएटेड एट द फोकस, फोकस पे बन रहा है। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये फोकस का पॉइंट है। मतलब जो इमेज है कोई इंफिनिटी से अगर आपको ऑब्जेक्ट रहता है उसका इमेज कहाँ क्रिएट होती है, ये क्रिएट होगी आपका कहाँ पे? एट फोकस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। और क्या दिखता होगा आपका? ये फोकस है, मतलब कि जो ये वी इज व्हाट, वी से हम लोग डिनोट करते हैं क्या? इमेज का मतलब डिस्टेंस को। यू से डिनोट किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी से डिनोट किया इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जिसका हमको रिफ्लेक्शन करवाना है, इमेज जो क्रिएट हुआ रिफ्लेक्शन के बाद। तो v क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ आर, क्योंकि आपको बता दिया कि फोकस इज व्हाट, इट इज हाफ ऑफ वन, या हाफ ऑफ सी या हाफ ऑफ रेडियस बोलो। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो ये एरो क्या है? उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है। तो यहाँ जो इमेज क्रिएट होगा ये क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। और क्या दिख रहा है आपको? इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये यहाँ पे इतना छोटा क्रिएट हो रहा है, आपको दिख रहा है। इन्फिनिटी से मतलब बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ से ये जो आपको फोकस पे क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या है? डिमिनिश, मतलब बहुत छोटा। और इमेज क्या है? इमेज जो आपका आपको दिखेगा कि ये जो मिरर है, मिरर के जब भी लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट हो रही है और ये आपको इंटरसेक्टिंग का आपको एक रियल पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक्चुअल पॉइंट मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग का एक्चुअल पॉइंट मिल रहा है, ये दो पॉइंट मिल रहा है आपको यहाँ पे। इसीलिए ये क्या है? ये रियल इमेज, मतलब जो आपको एक्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रियल इमेज हो गया। ये उल्टा है, दैट इज इन्वर्टेड, और छोटा है दैट इज डिमिनिश्ड। ठीक है, अब आगे देखता हूँ सेकंड केस क्या है। when the object is between infinity and center of curvature, एक तो था कि दूर में इन्फिनिटी में था, अब एक इन्फिनिटी से थोड़ा सा आ गया, तो कह सकते हैं कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच पे बोल सकते हो। ठीक है, दोनों के इसमें देखो अब ये इमेज क्रिएट होगा। तो यहाँ सी है, यहाँ पे इसके जस्ट थोड़ा सा बियॉन्ड पे आप देख सकते हो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हो सेम केस है यहाँ भी कि एक स्ट्रेट लाइन में ले गया, और अभी जो रूल हमने पढ़ा था कॉनकेव के लिए, जो कोई भी अगर लाइन पैरेलली अगर जाता है, मतलब इमेज पर अगर स्ट्राइक करता है, तो वो पैरेलल लाइन फोकस होके बाउंस बैक हो जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्या देखा हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेम पाथ से क्या होता है? ये वापस आ जाता है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये और ये जो दोनों के बीच में जो पॉइंट है, तो यही आपका क्या होगा? यहाँ पे ये होगा आपका इमेज का क्या है? साइज है, मतलब इमेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस में आप देख सकते हो कि क्या है, इस केस में भी आपको दिख रहा है कि ये उल्टा क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या है? ये इन्वर्टेड हो रहा है। दूसरा क्या है? रियल हो रहा है और डिमिनिश्ड हो रहा है। और अब जो इमेज जो क्रिएट हो रहा है, मतलब जो वी है, इसका एक्चुअल लोकेशन क्या है? एक्चुअल लोकेशन है फोकस और सी के बीच में। मीन्स यू कैन से दैट आर और हाफ ऑफ आर के बीच पे है ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इमेज का पोजीशन कहाँ पर होगा। ठीक है, और किसके बीच में है? सी और एफ के बीच में होगा। मतलब समझो कि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि इसको थोड़ा सामने ला रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये जो इमेज आप मतलब बन रहा था, फोकस अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? इधर आगे जा रहा, मतलब इमेज को इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट का हम लोग इधर जब बढ़ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को लेकर आता हूँ, तो मेरा इमेज किधर भाग रहा है? मेरा इमेज थोड़ा थोड़ा इधर आना शुरू कर रहा है। हो रहा है कि नहीं? पहले दूर पे था तो मेरा फोकस पे था, अब मैं दूर से थोड़ा सामने लेकर आया, मतलब कर्वेचर के जस्ट थोड़ा बियॉन्ड पे लेकर आया, तो ये फोकस पे था, फोकस से थोड़ा अब इधर बढ़ गया, थोड़ा अब यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी हम लोग अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है इस पर और आगे बढ़ेंगे, और वो क्या होगा? सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बैठा देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब
एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर बैठा हो, मतलब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या होगा, तो जैसे आपको पहले बताया कि वो क्या हुआ था, अभी थोड़ा देर पहले वो एफ और सी के बीच पे था। अब ये जब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ गया तो इमेज क्या हुआ था, इधर चल जाएगा। सिंपल सा कहने का अर्थ ये है कि हमारा आगे मतलब जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, वो सीधा सी पे ही बनेगा। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मेरा इमेज बनेगा। देख लो आप, ये पहला एक पैरेलल लाइन लेके आया, वो कहाँ पे गिरेगा, फोकस पे गिरेगा। चलो गिरा देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सीधा फोकस से गिराएंगे। जब फोकस से गिरेगा तो क्या होगा, वो पैरेलली चल जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। देखो अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि आपको दिख रहा है कि कहाँ पर ड्रॉ हो गया, वो सीधा सी पे ड्रॉ हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस टाइम जो इमेज मेरा बना वो कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। और इमेज डिस्टेंस कितना है, मतलब पोल से इमेज डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब ये क्या है, आर है, रेडियस है, जो कि पहले बताया था। इस रेडियस को हम लोग 2 इंटू फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं, मतलब 2f भी बोल सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये उल्टा है, मतलब क्या ये इन्वर्टेड है, दोनों का साइज बराबर है, तो ये क्या होगा, सेम साइज का होगा। और ये यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये रियल इमेज है आपका। क्लियर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे देखता हूँ। When the object is between center of curvature and focal, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसको और आगे ले आया, तो इमेज क्या होगा, इधर और पीछे चला जाएगा, मतलब और बियॉन्ड जाएगा, मतलब सी का। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे, इमेज मेरा फोकस से क्या होगा, धीरे धीरे और बियॉन्ड में चलते जाएगा, तो वो पीछे तरफ भागेगा। ठीक है, देखो इसको हम लोग इंटरसेक्ट करवाते हैं रे डायग्राम के थ्रू। जिसको ले गया स्ट्रेट, कहाँ गिरेगा, फोकस पे गिरा दिया। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ये फोकस से लिया, तो ये भी उल्टा क्या हो जाएगा, कहाँ गिरेगा, ये सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में खींचा जाएगा। ठीक है, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। ये हो गया मेरा इमेज। आपको देख के लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज था, इससे यहाँ साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमको एक्चुअल मिला, मतलब ये क्या हो गया, रियल हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पे बना, तो बियॉन्ड सी बना। अब देख सकते हो इमेज इज व्हाट, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक, अब हम लोग अगला पॉइंट पे आते हैं। तो ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब फोकस पर रहती है तब क्या होगा, तब हमारा इमेज कैसे फॉर्म करेगा, चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोकस से एक मेरा जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के हाइट से एक मैं स्ट्रेट लाइन ले जाता हूँ, जो कि पी ए मीन्स पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली एक लाइन जाएगा। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन जाती है तो हमको पता है कि वो कहाँ पे ड्रॉप करेगी, फोकस पे ड्रॉप करा दिया। फिर दूसरा जो है हम लाइन ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमको ये पता है रूल में कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेस जाती है तो वो वापस उसी पॉइंट से या उसी पाथ से बाउंस बैक हो जाती है। तो ये हमको यहाँ दिख गया। अब क्या है कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइन्स है, बोथ आर द पैरेलल लाइन्स, सो दे कांट इंटरसेक्ट और कैन नेवर मैच, कैन नेवर मीट। ठीक है, तो ये कभी मीट नहीं करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब इमेज मेरा कहाँ फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब मेरा इमेज ये इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जब इमेज इन्फिनिटी में फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको पता है कि इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी लार्ज होता है कि नहीं। तो अब क्या होगा, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा आप देख रहे हो कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब मिरर के साइड में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रियल इमेज होगा, क्योंकि मिरर के फ्रंट साइड में, मिरर के फ्रंट में जब भी होता है तो वो क्या होता है, रियल इमेज है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस तरह से मानो एक स्ट्रेट लाइन ले लो, मीन्स ये मिरर समझ लो, और ये आपका दूसरा मान लो, ये इधर हो गया मानो आपका इस साइड क्या, ये
प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है। ये ऊपर वाला हाइट जो है ये प्लस जेड समझ लो, नीचे वाला माइनस जेड समझ लो। तो आपको पता है कि इधर में क्या है, सब पॉजिटिव होता है। ये क्या हो गया, सब पॉजिटिव होगा। ये हाइट जो है ये सॉरी ये जो लेंथ होगा इधर वाला सब क्या है, ऐसे पॉजिटिव होगा। और इधर वाला क्या होगा, सब नेगेटिव होगा। इस साइड में कितनी जो भी जाएगा सब क्या है, नेगेटिव जाएगा। ओके, उसी तरह ये हाइट जो है ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो है ये यहाँ पे ये प्लस साइन, मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव, सेम ये नीचे का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक्चुअली केस है। तो मेरा जो यहाँ पे इमेज जो क्रिएट हो रहा है वो किधर हो रहा है, मिरर के इधर हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इस साइड में हो रहा है। तो इस साइड में जब भी होता है तो वो इमेज डिस्टेंस तो नेगेटिव लेते हैं, और हमारे पास जो u होता है, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, जैसे ये वाला यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सो ये भी हम क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे, मीन्स u नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ये आप देख सकते हो ये एरिया पे आता है, ये वाला एरिया पे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये साइन कन्वेंशन है। ये जो चीज़ है ये साइन कन्वेंशन आपका हमेशा जानना है। ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव, डिस्टेंस, डिस्टेंस में इमेज डिस्टेंस या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी बोलो। इधर क्या है वो नेगेटिव होगा, क्या ना, डिस्टेंस। ऊपर जाओ तो क्या पॉजिटिव होगा, हाइट पॉजिटिव होगा, मतलब इमेज का हाइट। जैसे इस केस में ये इमेज इन्फिनिटी में क्रिएट हो रहा है, पर क्या वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड में उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब वो नेगेटिव होगा। ये मतलब हाइट जब भी लेना होगा उस टाइम वो नेगेटिव हाइट हम लोग यूज़ करेंगे। और ये साइन कन्वेंशन का यूज़ कहाँ पर होता है, न्यूमेरिकल बनाते टाइम यूज़ होगा इसका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और साथ ही साथ क्या है, ये हाईली मैग्नीफाइड होगा, बिकॉज क्योंकि इमेज जो मेरा इन्फिनिटी में हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, when the object is between focus and pole, मतलब ये एफ और पी के बीच पे जब रहेगा तो क्या होगा। आपने देखा कि अभी एफ पे था तो वो इन्फिनिटी में होगा। अब कहाँ फॉर्म करेगा, देखते हैं आगे कैसे फॉर्म करेगा। एक मैंने रे ले लिया सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसको टच करते हुए जाएगा और मिरर को स्ट्राइक करेगा। तो वो उसी लाइन से वापस आ गया, उसी पाथ में वापस हो गया। अब नेक्स्ट जो है, एक पैरेलल लाइंस लिया मैंने, पैरेलल रे लिया जो कि पी ए के पैरेलल है। पी ए इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके यार। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी रे जाता है तो स्ट्राइक पे कहाँ करता है, फोकस पे कर दिया, फोकस से पार इसको। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन जो है ये आपस में क्या दिख रहा है, ये डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ये जो डाइवर्जिंग इन नेचर है मतलब एक पॉइंट होगा जो कि इमेजिनरी कहीं पॉइंट होगा, जो कि मिरर के बिहाइंड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये जो आप दिख रहा है ये आपको पीछे में, ये हो सकता है कि दोनों पीछे में ऐसे जाके ये क्या है, ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि आगे ये डाइवर्जिंग नेचर की है कि नहीं। तो हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करके देखते हैं, मतलब पीछे वाला पोर्शन को एक्सटेंड करके मीटिंग करवा के देखते हैं। ये यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब इस पॉइंट पे हमको दिख गया कि दोनों मैच कर गया, मतलब मीट कर गया। इसका मतलब ये जो मीट हो रही है तो क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट हो रहा है। तो इसे इमेज में मेरे क्रिएट हो रही है वो क्या है, इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी इमेज मीन्स वो वर्चुअल इमेज होगी। तो ये जो इमेज है ये मेरा क्या वर्चुअल है। और कॉनकेव के केस में ये हमेशा याद रखना, कॉनकेव के केस पे यही एक केस है, फोकस और पोल के बीच में जब मेरा ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है, और रेस्ट सभी केसेस में रियल इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ हमको दिख रहा है इमेज वर्चुअल है, अपराइट है, मतलब वो स्ट्रेट है, सीधा है, और मैग्नीफाइड है। आपको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट के हाइट से इसका हाइट अधिक है। और ये जो इमेज क्रिएट हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखो दो केस है। पहला जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट आपके बोल सकते हो कि पोल और इन्फिनिटी के बीच पर रहेगा। तो यही दो केस होता है। अब यहाँ पे इसको देख सकते हो कि जब वो इन्फिनिटी पर होता है तो आपको पता है कि इन्फिनिटी का रे तो जब भी पैरेलली आएगा
तो स्ट्राइक करके वो क्या करता है, फोकस पे गिरता है। और चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी जो फोकस है ये बिहाइंड द मिरर है, तो ये जो बिहाइंड द मिरर है तो आप देख लो, मतलब ये जो मिरर है, इस मिरर को मैंने माना था आपने एक स्ट्रेट लाइन और ये बीच वाला लाइन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड किया था। मतलब ये जो फोकस होती है हमेशा याद रखना कि जब भी फोकल लेंथ होता है, व्हाट इज फोकल लेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द फोकस इज द फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, ये राइट हैंड साइड में है, तो ये राइट हैंड साइड में मैंने अभी अभी बताया था साइन कन्वेंशन में वो पॉजिटिव होता है, राइट हैंड साइड में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको फोकस में इंटरसेक्ट होना है, क्योंकि अब इंटरसेक्ट हो नहीं सकता तभी हम लोग इमेजिनरी लाइन से इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ हमने इसको इमेजिनरी लाइन से इंटरसेक्ट करवा दिया, इंटरसेक्ट तो हो गया, पर ये जो है ये लाइन आपको दिख रहा है, ये रियल लाइन है जो आपका यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, और ये इमेजिनरी लाइन है जो कि फोकस पे गिरा। तो वही सेम केस है, जब इन्फिनिटी पे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बनेगा दैट विल बी एट द फोकस, फोकस पे ही आपका ये इमेज बनेगा। क्लियर है, और कहाँ पे बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर। और एक चीज, जो बिहाइंड द मिरर हो रहा है आपको, ठीक है, बट इमेज क्या रियल बन रहा है, नहीं मिल रहा है, रियल इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल है, पर इरेक्ट होगा। इरेक्ट क्योंकि ये सेम, आप बोलो कि सेम साइड में क्रिएट हो रही है, सेम साइड नहीं सॉरी, ये मतलब इसका जो मतलब इन्वर्टेड नहीं हो रहा, मतलब उसका जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का, हेड का, इस एरो का, वही होता है। यहाँ ये डिमिनिश्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये दूसरे वाले इमेज में ये मतलब क्या है, छोटा तो हो गया है, पर ये आपको दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब इन्वर्टेड नहीं हुआ, उल्टा नहीं हुआ, वो एक ही साइड में है, वो ऊपर एक तरफ है। ठीक है, दूसरा जो केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे से आप जितना भी वो आगे जाए, वो हर एक केस में क्या होता है, इमेज तो छोटा होगा ही, वो डिमिनिश होगा। ठीक है, और इमेज जो क्रिएट होगा पोजीशन कहाँ पे होगा, पोजीशन हमेशा इसका यहाँ पे होगा, पोल और फोकस के बीच पे, पोल और फोकस के बीच में। मतलब यहाँ हमेशा जो फोकल लेंथ होगी या जो इमेज डिस्टेंस दैट इज वी, जो हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं, वो हमेशा क्या होगा आपका, या पॉजिटिव होगा। क्यों, राइट हैंड साइड है। ठीक है, और नेचर क्या होगा, ये आपको दिख ही रहा है, नेचर क्या है, इमेजिनरी आपको दिख रहा है, ये वर्चुअल और इरेक्ट है। क्यों, क्योंकि आप देख लो कि ये इमेजिनरी है तो वर्चुअल होना है, और ये क्या है, इरेक्ट है, उल्टा तो हुआ नहीं है। जिस तरह से आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है सेम उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, बस थोड़ा छोटा है, इसलिए डिमिनिश्ड हो गया। कैसे हो रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन को कहाँ गिराना है, फोकस पे, फोकस पे गिर गया। ठीक है, दूसरा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके गया तो वो वापस कैसे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, इसी लाइन पे वापस हो जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो यही वाला हाइट क्या हो गया, ये इमेज का हाइट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है उसको हम लोग देखते हैं। कॉनकेव मतलब आपको बता दिया था उस टाइम पे, कॉनकेव मतलब हमेशा याद रखो आप, केव वर्ड में ही आता है, केव। केव में अब क्या होता है, क्या देखते हो, केव में क्या होता है कि अंदर से वो घुसा हुआ रहता है ना, तो अंदर से वो घुसा हुआ रहेगा, तो वो चीज़ क्या है, केव है। केव मतलब कॉनकेव। तो ये चीज़ सब हमेशा पकड़ना कि जो भी चीज़ आपको यहाँ जैसे टॉर्च पे आप देख लो, ये जो पोर्शन है ये हमेशा क्या घुसा हुआ इस तरह से आपको दिख रहा है इसमें, है ना, ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह कोई भी मिरर भी आपको दिखेगा, ये थोड़ा सा कर्व रहता है ऐसे करके, तो जितना भी थोड़ा सा भूसा टाइप सबको दिख रहा है वो क्या है, अंदर तरफ घुसा हुआ है, मतलब वो कॉनकेव है। तो उस कॉनकेव का क्या एक्चुअल में काम क्या होता है, वो हर चीज़ को मैग्नीफाई करता है, मतलब वो थोड़ा सा एनलार्ज इमेजेस देता है आपको। और हम ये चीज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमको कोई स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस करनी है, या हमारी जो लाइट है उसको बहुत बड़ा एरिया में हमको उसको एक्सटेंड करना होता है, काफ़ी एरिया में उसको स्प्रेड करवाना होता है, तो वो केस में हम लोग कॉनकेव का यूज़ करते हैं ताकि चीज़ भर अधिक फैले। ठीक है,
चीज़ मेरा अधिक फैलेगा करना, जैसे लाइट है, लाइट कॉनकेव होगा तो डाइवर्जिंग टाइप का लाइट जाएगा। ठीक है, उसी तरह बात है कि आपका जैसे हमको कोई स्पेसिफिक, जैसे डेंटिस्ट आप देख सकते हो, डेंटिस्ट क्या होता है दांत देखती है, तो उसके एक स्पेसिफिक सिर्फ दांत को देखनी होती है, ना कि पूरा बॉडी देखना है उसको। तो जब एक स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग हाईलाइट करेंगे, मतलब उसको हम लोग थोड़ा जूम करके देखना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो वो बड़ा जो करते हैं, जो मैग्नीफाई करते हैं, तो वो कब पॉसिबल है, जब हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी है टॉर्च में ये लाइट हमको काफ़ी डाइवर्ट करना था कि दूर मतलब जो एरिया ये कवर करे, वो अच्छा खासा एरिया कवर करे, ताकि हमको अच्छा से विजुअल हो पूरा एरिया। तो ये कॉनकेव एरिया, कॉनकेव मतलब मिरर का यूज़ हुआ। टेलीस्कोप है, कोई भी चीज़ को आपको बड़ा जूम करके देखना है तो ये टेलीस्कोप का यूज़ है। कॉस्मेटिक्स का जो मिरर होता है वो भी थोड़ा क्या होता है, कॉनकेव होता है। क्यों? कि वह हमको पूरा बॉडी नहीं देखना होता है, सिंपल जो पार्ट पे हमको थोड़ा मतलब यूज़ करना है, आँख में ज़्यादा यूज़ करना होगा, लिफ्ट पे यूज़ करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ वही पार्ट के लिए वो अच्छे से देखना चाहते हैं। तो हमको उस केस में क्या चाहिए, कॉनकेव चाहिए, कि हमको वही क्या बोलता है कि पार्ट को देखना है। जैसे सेविंग मिरर है, हमको सेव करना है, तो मेरा स्पेशल पर्पस है कि सेव वाला पोर्शन ही देखना है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे भी क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मैग्नीफाई दिखेगा वो पार्ट। कार वगैरह का हेडलाइट जो होता है वो भी आपका क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव तो देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स पे आते हैं अब। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ काम आता है ये देख लेते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो एक्चुअल में मोटिव होता है, जो एम होता है, वो ये है कि हमको लार्ज एरिया को एक छोटे से जगह पे देखना है, छोटे से मिरर को देखना है। ठीक है, मतलब एक वाइड रेंज को कवर करना होता है। एक वाइड रेंज को कवर करने की जब भी बात आती है तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू कवर द वाइड रेंज ऑफ द व्यू। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि गाड़ी वगैरह का कोई व्हीकल्स है, बाइक है, उसके जो भी हैंडल पे आप देखते हो मिरर देखते हो, ये कार आप दिख रहा होगा आपको, कार पे भी जो मिरर दिख रहा है, तो ये मिरर छोटा सा होता है, पर ये क्या करता है कि टोटल पीछे की जो भी व्यूज है, जो भी साइड्स है, टोटल को वो अपने में कवर कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। तो कैसे वो टोटल रेंज को ले रही है, तो ड्यू टू द कॉन्वेक्स मिरर। ये आप देख सकते हो कोई भी सिक्योरिटी पर्पज के लिए कोई मिरर रहता है, या तो आप ट्रैफिक वगैरह लाइट में भी देखते हो कि बड़ा मिरर होता है, वो इसलिए होता है कि टोटल बड़ा रेंज काफ़ी व्यू को आपको एक छोटे से मिरर पे एक ही पॉइंट पर देख सको, इसलिए वो होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो मिरर होता है। ठीक है, कार वगैरह का जो मिरर होता है वो सब क्या है, कार वगैरह का मिरर, मिरर जो मतलब जो रेयर व्यू मिरर होता है, रेयर व्यू मतलब जो पीछे का व्यू होने के लिए जो मिरर होता है वो सब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, और गाड़ी वगैरह का जब हेडलाइट की बात करेंगे तो उस टाइम में कॉनकेव होता है, क्योंकि वहाँ पे हमको लाइट आके फेंकनी होती है। ठीक है ना, तो ये तक तो हो गया, एप्लीकेशन आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे का टॉपिक, जो कि थोड़ा सा है, ये है मिरर फार्मूला। ये आपको न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएगा इस फार्मूला को। जस्ट सिंपल फार्मूला है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर फार्मूला आपको हर जगह यूज करना है, इट मे वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जो भी मिरर हो, फार्मूला इज द सिंगल फार्मूला, इट विल बी यूज्ड। सिर्फ ध्यान आपको इतना रखना है कि फोकस का जो साइन होगा, जो फोकल लेंथ जो दिया हुआ रहेगा वो नेगेटिव की पॉजिटिव है, वो आपको ध्यान देना है। और ये वी पर ध्यान देना, मतलब जो वी मीन्स व्हाट, ये इमेज डिस्टेंस, इमेज जो बन रही है आपको, जो डिस्टेंस बन रही है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बस ये आपको सिंबल पे ध्यान देना है। और ये कब आपको पता चलेगा क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, तो साइन कन्वेंशन तो आपको बता दिया, ये वाला फोकल लेंथ अगर आपका इधर है, फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ बता दिया। फोकल लेंथ इधर तो किसका होता है, कॉनकेव में, मतलब कॉनकेव के केस में सभी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लेंथ में सभी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और वी जो होता है आपको पता है कि वी अगर रियल होता है तो ये नेगेटिव होगा। और जब भी मेरा इमेज वर्चुअल होता है, मतलब बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द जब मिरर होगी तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज हो रहा है, जहाँ वर्चुअल इमेज है, तो ये जो डिस्टेंस हो वो क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। क्लियर है,
और अगर सेम साइड ऑफ मिरर पर बन रहा है, जैसे कॉन्केव के केस में कॉन्केव मिरर था, सेम साइड पर अगर इधर भी मेरा इमेज क्रिएट, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इमेज मेरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होना था ये क्या था, वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला को याद रखो। नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? तो जो हाइट आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट हाइट एक होता है, एक इमेज हाइट। इस इमेज क्या होता है, छोटा हो जाता है तो इनलार्ज हो जाता है, तो वो है आपका ऑब्जेक्ट हाइट। तो सीधा मैग्निफिकेशन क्या होता है, जो इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का जो हाइट है। ठीक है, या तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू इस माइनस वी मतलब क्या है, वी आपको बता दिया यहाँ पे, ये इमेज डिस्टेंस है, यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इस दो फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लो, इसको रट लो। ठीक है, ये आपका हर जगह काम आने वाला है। क्लियर है? अब क्या है नेक्स्ट, देखो थोड़ा सा दो पॉइंट है इसमें। बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर पे जो मैग्निफिकेशन होगा एम जो होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि मैं अभी अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट मतलब वी जो होगा, इमेज और डिस्टेंस होगा, हमेशा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस वो पॉजिटिव होना है ना, और यू क्या हमेशा नेगेटिव आना है, क्योंकि ये तो हमेशा क्या होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा। क्लियर है? तो अगर यू नेगेटिव हो जाएगा तो ये दो को नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑलमोस्ट सभी केस में हमको क्या देखा है कि डिमिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, डिमिनिश्ड हो जाता है कॉन्वेक्स में। तो अगर ये जो हाइट जो है वो छोटा होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट, तो ये क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। और बोल रहा है अगर कॉन्केव मिरर होता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव तभी होगा जब वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। क्यों? मतलब वर्चुअल अगर इमेज क्रिएट करता है तो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव उस केस में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर रियल इमेज होता है, मतलब क्या है रियल इमेज, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका इमेज क्रिएट हो रहा होता है, इधर क्रिएट हो रहा है, ऐसे कई इमेज इधर क्रिएट हो रहा होगा। ये आपका मानो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा ऐसे, और इमेज आपका ये इमेज है यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा होगा नीचे। तो ये क्या लेफ्ट हैंड साइड में है ना इमेज, तो ये मतलब क्या, यू तो आपका हो ही गया नेगेटिव, वी भी नेगेटिव हो जाएगा, तब ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, फिर एक और नेगेटिव, ये नेगेटिव बच जाएगा। तो एक नेगेटिव बचा तो मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस यही तक था। और अब हम लोग इस सेशन को यही एंड करते हैं। होप the concept on spherical mirror and reflection is clear to you. If you really like this session, do like this video by pressing the like button below this video, and also subscribe this channel for getting the regular updates, and also press the bell icon so that this video reaches to you at the first. And also request you to share this video with your friends, and also give your feedback in the comment box given below. Thank you.